हेलो फ्रेंड, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और सिर्फ आपके क्लास के एग्जाम में नहीं, अगर आप हायर क्लास में भी जाते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां भी बहुत से क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से मिलता है जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और जो चीज मैं बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं वर्डिंग में यूज कर रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, जो मेरा मेन टॉपिक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन हम मूव करेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर। तो जो एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम देखते हैं कि जो टॉपिक दिया वो है क्या। वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यूनिटरी मेथड, इसका मतलब क्या होता है। हम यहां पे सिर्फ अगर हम यूनिट, यहां पे आप इतने को देखिए, सिर्फ यूनिट, सिर्फ हमें क्या देखना है, यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको थर्ड क्लास में कि अगर हमें एक की वैल्यू दी गई है, ज्यादा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें ज्यादा यूनिट की वैल्यू दी गई है और एक यूनिट की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम करते हैं डिवाइड। तो ये दो पॉइंट तो इसके अंदर आएगा। एक थर्ड पॉइंट जो सबसे मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, वो ये है कि अगर हमें कुछ ज्यादा यूनिट की वैल्यू दी गई है, यानी कि 3 या 4 या 5 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है और आपको यूनिट फाइंड करना है 6 यूनिट का, 7 यूनिट का, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज कॉस्ट ऑफ, आपको ऐसे क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 3 पेन इज इक्वल टू 15 रुपीज। तो आपसे पूछ लेगा कॉस्ट ऑफ 8 पेन, यानी कि वहां पे अब आपको 1 यूनिट की वैल्यू नहीं दी होगी, यहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपको 3 यूनिट, यानी कि एक से ज्यादा यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है और अदर देन दिस यूनिट के आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पॉइंट आपके इस टॉपिक में दे रखा है, वो पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इस पे सीधा मैं एक्सरसाइज जो आपका दिया गया वो मैं करा रहा हूं, तो एक्सरसाइज आप देखिएगा। स्टूडेंट, आप एक्सरसाइज 3F देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो आप खुद से करेंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूं। दिया है कि इफ वन बुक कॉस्ट इज 12 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बुक। यानी कि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया होगा कि आपको एक की अगर वैल्यू दी गई है, ज्यादा की वैल्यू पूछ रही है, तो आपको मल्टीप्लाई करना, तो इसमें सिंपली आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको 1 बुक का कॉस्ट दिया गया है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक आपको दिया गया है 12 रुपीज, और 5 बुक का कॉस्ट आपसे पूछ रहा है, तो सिंपली हम 12 इंटू 5 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आप देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन अच्छे से देखना आपको। जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा रहा हूं। दिया है कि इफ 10 पेन्स कॉस्ट इज 200 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 पेन। यानी कि 10 पेन का आपको कॉस्ट दिया गया और 20 पेन का कॉस्ट पूछ रहा है। यहां पे अदर देन 1 दिया गया है, 1 यूनिट से ज्यादा की वैल्यू आपको दी गई है और 20 पेन का आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें हमारा दोनों यूज होता है, मल्टीप्लाई भी यूज होता है और डिवाइड भी यूज होता है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट वही आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हम सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ 10 पेन, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू रुपीज 200। ये आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ
20 पेन आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे 10 की बजाय अगर हमें 1 यूनिट का दिया होता है, एक 1 पेन का अगर कॉस्ट दिया होता तो हम इजिली फाइंड कर लेते। तो सबसे पहले ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया हो, अगर पैटर्न यही है क्वेश्चन का, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आप पहले 1 यूनिट का कॉस्ट फाइंड कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम चलते हैं यहां पे कॉस्ट ऑफ, अगर 10 पेन दिया गया, 20 पेन का पूछा, तो अभी हम इसको मिटा रहे हैं यहां पे। कॉस्ट ऑफ 10 पेन, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन का आपको पता करना है। तो अब ये आपका बन गया डिवाइड का क्वेश्चन कि आपको ज्यादा यूनिट की वैल्यू दी गई है, कम यूनिट का पूछ रहा, तो हम सिंपली डिवाइड करते थे। तो यहां पे हम डिवाइड करेंगे ₹200 डिवाइड बाई 10। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप ये देखिए कि अगर 200 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 टू ज़ 20, ये 0 नीचे आएगा और 10 0 ज़ 0, तो आ कितना गया 20, यानी कि 1 पेन का कॉस्ट हमें पता चल गया 20 रुपीज। अब अगर हमें 1 पेन का कॉस्ट पता चल गया तो हम 20 पेन का इजिली हम निकाल लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू 20 पेन का कॉस्ट पूछ रहा है, यानी कि अब हमें एक की वैल्यू पता चल गई है, ज्यादा का पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई करते थे, तो हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे ₹20 मल्टीप्लाई 20, तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 है, यानी कि हो गया 400 रुपीज, और ये आपका आंसर। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। कॉस्ट ऑफ 10 पेन का आपको दिया गया था 200 रुपीज, 20 पेन का आपसे पूछ रहा था। तो सबसे पहले हम 1 पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ज्यादा की वैल्यू दी गई है, कम की पूछना, तो हमें डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे सिंपली डिवाइड किया। अब हमें 1 पेन का कॉस्ट पता चल गया तो हम 20 पेन का इजिली निकाल सकते हैं, और अगर हमें कम की वैल्यू पता है, ज्यादा का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी की जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से देखना है। स्टूडेंट, अब जो टॉपिक है, मैं स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों से बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब वो टॉपिक आपको देखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो टॉपिक है, ये अगर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, टॉपिक का नाम है एवरेज। और अगर हम एवरेज की बात करें तो इस टॉपिक पे आपको आगे पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आपको यहां पे अभी से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आगे की क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट सीखना है इस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो हम लिखते हैं, और उसी पे हम डेफिनेशन जो होगा वो हम देखेंगे, जो क्वेश्चंस होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है हम वो लिखते हैं, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में भी ये फॉर्मूला दिया गया है। हो सकता है कि यहां पे जो मैंने लिखा है आपके बुक में कुछ अलग लिखा हो, लेकिन सिंपल है। एवरेज कैलकुलेट करना आपको, फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब क्या है, एक यहां पे एग्जांपल्स देखते हैं
कि सपोज आपको यहां पे दे दिया क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 3। ये आपको दे दिया गया डिजिट्स क्यों मैं बोलूं, क्योंकि यहां पे हर नंबर के बीच में क्या है, कॉमा। तो ये हो गया हमारा डिजिट। तो फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। तो अब एवरेज का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है यहां पे, जो एवरेज को जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया वो है क्या, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है ऐड करना होता है। तो हमें क्या करना है, ऑल डिजिट्स, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 4। तो हमने इन सब का क्या करना है, सम करना है। जहां पे लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 3 डिवाइड बाई क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, और हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड। तो अब इसको आप ऐड कीजिए। 4 + 2 होता है 6, 6 + 6 होता है 12, 12 + 3 होता है 15। तो 15 डिवाइड बाई 4, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। 4 2 = 8, 4 3 = 12। लेकिन अब अगर 4 4 जा करेंगे तो 16 हमारा 15 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम 4 3 जा करेंगे, 4 3 जा होता है 12। 5 में से 2 माइनस होगा, बचेगा यहां पे 3, ये कट जाएगा। अगर हम यहां पे डेसिमल लेते हैं तो ये हो जाएगा 30, डेसिमल लगाए हो गया 30। तो 4 का टेबल पढ़ना है कि 30 आ जाए। तो अब 4 का टेबल पढ़िए, 4 4 जो होता है 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, और 4 9 जा अगर आप जाएंगे तो 30 से आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो 4 7 जा 28, माइनस करेंगे, 0 में से 8 माइनस होगा 2, ये कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 2 माइनस होगा। अब यहां पे डेसिमल ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, यहां पे हम एक 0 और बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ये हो गया पूरा 0। तो अभी जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 3.75, ये आपका एवरेज, और यही आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने के बाद मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स दिया गया है। तो हमने जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं इन सबका मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया सबको, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने से 1 2 3 4 डिवाइड कर दिया, ये मेरा आ गया 15/4। 15 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12, माइनस किया 5 से 2 माइनस होगा 3, ये कट जाएगा। अब 3 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे डेसिमल 0 बढ़ गया, 4 7 जा 28, यहाँ पे आ गया 10 में से 8 माइनस होगा 2, 2 में से 2 कुछ नहीं बचेगा, डेसिमल ऑलरेडी लगा हमने यहाँ पे 0 ऐड कर लिया, 4 5 जा 20। तो ये जो हमारा आ गया वो आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, जो आपका एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज 3G, जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है। अब स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 3G है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो ए पार्ट है, मैं सारा क्वेश्चन इसमें नहीं कराऊंगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। जिसमें ए पार्ट दिया गया वो दिया गया नंबर फ्रॉम 1 to 11, नंबर फ्रॉम 1 to 11, यानी कि नंबर, क्वेश्चन दिया गया है ए पार्ट जो दिया गया है, नंबर फ्रॉम 1 to 11, यानी कि 1 से लेके 1 से लेके 11 के बीच में जो भी नंबर है, बीच में नहीं, 1 से लेके 11 तक जो भी नंबर है इनका हमें एवरेज कैलकुलेट करना। मींस अब नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये हमारे पास नंबर है। क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना दिया गया, नंबर फ्रॉम 1 to 11, यानी कि 1 से लेके 11 तक जो भी नंबर है उन सबका हमें फाइंड करना है एवरेज।
फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता रखा है, यहां पे बार मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। मैं यहां पे एवरेज का फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि जितने भी डिजिट इन सबका क्या करना है, सम करना है। तो आप जब भी एवरेज का क्वेश्चन आप फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे अपने कॉपी पे, चाहे वो एग्जाम में कर रहे हो चाहे वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले तो क्या दिया, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो इन सबका पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें क्या करना है, 11 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। सिंपली देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स दिया गया है, जितने भी डिजिट दिए गए सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैलकुलेट करने का काम आप खुद से करेंगे। सबसे पहले इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है, यानी कि जो ये ऊपर का जो पार्ट है सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद 11 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा यहां पे। तो ये कैलकुलेशन का काम आप खुद से करेंगे। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो आप देखिएगा। जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया वो है नंबर बिटवीन 10 and 20। नंबर बिटवीन 10 and 20, यानी कि 10 and 20 के बीच में जो नंबर है, बिटवीन यहां पे दे रहा है। वर्ड का आप ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में फ्रॉम था, यहां पे क्या है, बिटवीन है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बिटवीन 10 and 20, 10 and 20 के बीच में जो नंबर है, यानी कि हमें 10 और 20 के बीच में, इनके और इनके बीच में जो नंबर है सिर्फ उनका हमें एवरेज निकालना है। इस नंबर को कंसीडर नहीं करना है और इस नंबर को भी कंसीडर नहीं करना है। हमें कंसीडर क्या करना है, 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। बिटवीन पूछ रहा है 10 और 20 के बीच में, तो ये 10 और 20 हमारा कंसीडर नहीं होगा, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है। जिसका आपको एवरेज निकालना है वो सिर्फ ये नंबर है, इसका हमें एवरेज निकालना है। सेम वही फॉर्मूला फिर से हम यूज करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो हमारे पास ये है 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19। सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट से। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एडिशन भी बता दिया है, डिवीजन भी बता दिया है, मल्टीप्लीकेशन भी बताया और सब्ट्रैक्शन भी बताया। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों से प्रीवियस क्लास में। तो आपको ये सम करना है, मींस ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको 9 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर यहां पे आ जाएगा एवरेज। तो ये सॉल्व करने का काम आप खुद से करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सी। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर सी दिया गया वो मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन दिया गया फैक्टर ऑफ 15, यानी कि 15 का जो फैक्टर है उसका आपको एवरेज निकालना है। तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन दिया है फैक्टर ऑफ 15 के जो भी फैक्टर हैं उसका आपको एवरेज निकालना है। तो फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि फैक्टर वो है, जैसे 15 का फैक्टर निकालना है। फैक्टर मीन्स कि अब ये 15 जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है, 15 हमारा जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है वही नंबर हमारा क्या होता है, फैक्टर कहलाता है। तो अब 15 को देखते हैं किससे किससे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 2 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15। उसके बाद फिर ये नंबर इटसेल्फ यानी कि 15 खुद से डिवाइड होगा। बाकी और किसी नंबर से ये आपका डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ इतने ही नंबर से डिवाइड होगा और ऐसा कोई नंबर नहीं जो 15 को डिवाइड करे। तो अब ये जो हमारा निकल के आया, ये जो आया निकल के, यही है फैक्टर ऑफ 15। फैक्टर ऑफ 15, ये इतने नंबर 15 के फैक्टर हैं और इन्हीं का हमें निकालना है एवरेज। तो अब अगर हमें फैक्टर पता चल गया है तो एवरेज भी हम इजीली निकाल सकते हैं। हमने सिंपली फॉर्मूला लगाना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो हमारे पास टोटल 4 डिजिट मिले, 1 2 3 4 डिजिट मिला, तो हम सबको ऐड करेंगे पहले। 3 + 5 + 15 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4। तो अब इसको आप ऐड कीजिए, 15 + 5 20, 20 + 3 23 + 1 24, 24 डिवाइड बाय 4। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 24 को, तो 4 6 जा होता है 24, यानी कि जो आपका रिजल्ट आ गया वो आ गया 6। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फैक्टर में एक बार फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 15 है, नंबर कोई सा भी हो सकता है। फैक्टर वही होता है जो नंबर का, जिस नंबर का फैक्टर पूछा था उसका हम देखते हैं कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 15 को हमने चेक किया, 15 1 से डिवाइड हो रहा था, 3 से डिवाइड हो रहा था, 5 से डिवाइड हो रहा था और नंबर इटसेल्फ यानी कि वो खुद से भी डिवाइड हो रहा था। तो इतने ही नंबर से सिर्फ डिवाइड हो रहा था। तो ये जो नंबर आया वही क्या हो गया, 15 का फैक्टर। तो आप अगर किसी भी नंबर का फैक्टर आपसे पूछता है और उसका एवरेज, तो आप इस तरीके से पहले उसका फैक्टर निकालेंगे, देन आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम डी देखते हैं। डी में दिया गया मल्टीपल ऑफ 6 फ्रॉम 10 to 15। क्वेश्चन हम यहां पे लिख दे रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 6 फ्रॉम 10 to 55, सॉरी 55 दिया गया है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 6 10 to 15, यानी कि 10 से लेकर 15 के बीच में जो 6 का जो मल्टीपल है, यानी कि जो नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है, 10 से लेकर 55 के बीच में जो भी नंबर है और जो नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है उसका हमें एवरेज निकालना है। तो अब सबसे पहले हम 10 को चेक करेंगे। तो क्या 10 मेरा 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये नंबर हमारा नहीं होगा। अब आता है 11, 11 मेरा डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये। अब आता है 12, तो 12 को जो करेंगे तो 6 2 जा 12, यानी कि ये नंबर डिवाइड हो जाता है, तो 12 हमारा एक नंबर हो गया। तो अब ऐसे देखना कि 13 हमारा नहीं होगा, 14 हमारा नहीं होगा, तो अब इस नंबर में ना हमें 6 ऐड कर देना, या सिंपली आप ये कह लीजिए कि आप 6 का टेबल आप पढ़ लीजिए कि जो जो नंबर 6 के टेबल में आता है वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीपल हो जाएगा। 55 तक के बीच में हमें सिर्फ चेक करना है ना। तो 6 2 जा 12, फिर 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36,
6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा होता है 60। तो हमने सिंपली क्या किया कि 6 का टेबल पढ़ लिया। अब यहां पे 10 से लेके यहां पे एक नंबर दिया है क्या 55, तो 60 तो ज्यादा हो गया, तो ये तो ऐसे ही नहीं कंसीडर होगा। 10 से लेके 55 के बीच में सिर्फ इतना ही नंबर है, यहां तक, यहां से लेके यहां तक 12 से लेके 54 तक ही नंबर है जो 6 का मल्टीपल है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। यानी कि इतने ही नंबर है, क्योंकि अब 6 10 जा हम जाएंगे तो वो 60 हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना कहां तक है 55 तक। तो सिर्फ इतने ही नंबर हैं जो 6 का मल्टीपल है। तो यहां पे हम सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं कि जो नंबर हमें मिला है। तो नंबर लिखते क्या है, नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पे। ये इतना नंबर हमें मिला 6 का मल्टीपल, जो नंबर हमारे 6 से डिवाइड हो रहे थे 50 10 से लेके 55 तक के बीच में। अब इन्हीं नंबर का हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो अगर आपको नंबर पता चल गया, आपको अभी तक ये सिर्फ दिया था तो आपको डर लग रहा होगा कि कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या मल्टीपल होगा, वो मैंने यहाँ पे आपका जो डर था वो मैंने खत्म कर दिया। जो आपको एक था कि कैसे हम सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। नंबर मैंने फाइंड यहाँ पे करके दिखा दिया कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि मल्टीपल यहाँ पे पूछ रहा है 10 से लेके 55 तक के बीच में। तो 10 तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि 6 से वो डिवाइड नहीं होगा। अब 10 से लेके 55 तक के बीच में जो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा वही नंबर 6 का मल्टीपल होगा। तो 12 था, 18 था, 24, 30, 36, 42, 48 और 54, ये इतने नंबर थे जो 6 के मल्टीपल थे। यानी ये कह लीजिए कि आप 6 का मैंने टेबल पढ़ा। तो अब इसका एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए कैलकुलेट आप खुद से करेंगे। दिया सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सबसे पहले जो हमें डिजिट्स मिला सबका सम कर देना। तो 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 48 प्लस 54, सबका मैंने सम कर दिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स सबका मैंने सम कर दिया। दिया है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से हमने क्या कर दिया डिवाइड। तो ये आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको आप 8 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर ई हमें दिया गया है वो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको जो एवरेज जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 12, 13 एंड 14 का एवरेज आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला जैसे अभी तक आपने सारे क्वेश्चंस देखे कि किस तरीके से हम निकाल रहे हैं एवरेज, उसी तरीके से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस में आपको कुछ ट्रिक दिया गया था कि आपको किस तरीके से फाइंड करना है, यहाँ पे सिंपली आपको नंबर दे दिया गया है। बाकी जो इससे पहले जो क्वेश्चन था सब में आपको पहले नंबर निकालना था, डिजिट्स आपको पहले फाइंड आउट करने थे, उसके बाद आप एवरेज निकाल सकते थे। तो वो मैंने आप लोग को बता दिया है कि कैसे कैसे हम नंबर फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको नंबर दे दिया गया, तो फॉर्मूला आपके पास है, आपको सिंपली लिखना है एवरेज इज इक्वल टू, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो 12, 13 और 14 इन सबका क्या कर देंगे हम सम कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 और 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये काम आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपको एफ दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं। दिया गया है नंबर आपको 50, 52, 54 एंड 56, ये आपको दिया गया है। सिंपली आपको करना क्या है, सबका सम करना है। सबका आपको सम करना है। तो 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56,
डिवाइड बाई कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 4। इसको आप डिवाइड करेंगे, सबको पहले ऐड करेंगे, फिर आप 4 से डिवाइड कर देंगे, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते हैं जो आपका वर्ड प्रॉब्लम दिया गया उसको एक बार हम देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। दिया है मेहर एट 5 स्वीट्स ऑन मंडे, 4 स्वीट्स ऑन ट्यूसडे एंड 6 स्वीट्स ऑन वेनेसडे। यानी कि मेहर मंडे को 5 स्वीट्स खाता है, ट्यूसडे को 4 स्वीट्स खाता है और वेनेसडे को 6 स्वीट्स खाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्वीट्स सी एट पर डे। यानी कि वो जो स्वीट्स पर डे खाता है उसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो हम लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है वो है मेहर 8 स्वीट्स ऑन मंडे मंडे को भी खाता है 5 स्वीट। मेहर 8 स्वीट्स ऑन ट्यूसडे 4 स्वीट्स एंड वेनेसडे को खाता है 6 स्वीट्स। तो ये सबसे पहले जो हमें डेटा गिवन था ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब इसी स्वीट्स का एवरेज पूछ रहा है कि वो पर डे कितना स्वीट खाता है, उसका एवरेज निकालिए। तो सिंपली हमने एवरेज का फॉर्मूला दिया हुआ है ऑलरेडी। एवरेज इज इक्वल टू दिया है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो हम यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितने हैं, 5 4 और 6। उनका क्या करना हमें, सम यानी कि ऐड करना है। तो 5 + 4 + 6 ये हमने कर दिया। नीचे दिया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट कर लेंगे 1 2 3। ये हमने कर दिया 3 से डिवाइड। अब इसको हम ऐड करते हैं। 5 + 4 होता है 9, 9 + 6 होता है 15, 15 डिवाइड बाई 3। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 5 स्वीट्स। तो आप लिखेंगे कैसे इसको, स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे। स्टेटमेंट में लिखना है कि मेहर 8 5 स्वीट्स पर डे। फिर से बताता रहूं, मेहर 8 5 स्वीट्स पर डे। ये आपका स्टेटमेंट में आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी। क्वेश्चन दिया गया है जॉन गॉट 90 मार्क्स इन हिज फर्स्ट टेस्ट, 82 मार्क्स इन हिज सेकेंड टेस्ट एंड 68 मार्क्स इन हिज थर्ड टेस्ट। यानी कि जॉन है, कोई स्टूडेंट है जो पहले टेस्ट में 90 मार्क्स लाता है, सेकेंड टेस्ट में 82 मार्क्स लेके आता है और थर्ड टेस्ट में 68 मार्क्स लेके आता है। क्वेश्चन दिया फाइंड हिज एवरेज मार्क्स, यानी कि जो इसने मार्क्स पाए तीनों टेस्ट मिला के उसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो देख लेते हैं, बहुत इजी है, इसी की तरह क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। दिया गया है जॉन गॉट, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे जॉन गॉट मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। कितना मार्क्स पाता है, 90 मार्क्स। फिर अगेन John got marks in second test 82 marks
थर्ड जो हमें स्टेटमेंट दिया है, जॉन गॉट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल्स टू 68 मार्क्स। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ हिज मार्क्स, यानी कि ये जो मार्क्स है उसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला क्या दिया गया है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, ये हमें डिजिट्स दिए गए हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो हमें सम करना है, यानी कि ऐड करना है 90 प्लस 82 प्लस 68। डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं साइड में, 90 82 और 68 प्लस करते हैं। तो 0 प्लस 2 होता है 2, 2 प्लस 8 होता है 10, कैरी आ गया 1, 9 और 8 17 प्लस 18 और प्लस 6 24, यानी कि ये आ गया आपका 240। यहां पे 240 डिवाइड बाई 3। अब इसको डिवाइड करना है 240 को, तो यहां हम साइड में 240 को डिवाइड करके एक बार चेक कर लेते हैं। 240 डिवाइड बाई 3, तो 3 8 जा होता है 24 माइनस 0, 3 0 जा 0। आंसर हमारा आ गया 80। तो आप इस स्टेटमेंट में लिखेंगे द एवरेज मार्क्स ऑफ जॉन इज 80। क्या लिखेंगे, द एवरेज मार्क्स ऑफ जॉन इज 80। समझा दे रहा हूं, सबसे पहले आपको दिया गया फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स, सेकंड टेस्ट का मार्क्स और थर्ड टेस्ट का मार्क्स। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सबको मैंने सम कर लिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 3 था, इन सबको ऐड किया, 8 प्लस 2 होता है 10, कैरी आ गया 1, 9 प्लस 1 10, 10 8 18 प्लस 6 24, 24 यानी कि 240 डिवाइड बाई 3, 240 को 3 से डिवाइड किया, ये आपका आंसर। स्टूडेंट ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आपका चैप्टर 3 खत्म हो चुका है और इसका जितने क्वेश्चन मैंने खुद से आंसर नहीं लिखा है, जिस क्वेश्चन का जो मैंने आपसे बोला है पैटर्न बताने के बाद कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आंसर आप मैच करा लीजिएगा, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा।